नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल हेल्थ फॉर यू बाय यूबीई मीडिया। नमस्ते, मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता, आयुष्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टिव होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर से। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एनीमिया के ऊपर। एनीमिया की समस्या होने पर किस तरह से शारीरिक कठिनाई होती है और एनीमिया किस तरह से हमारे शरीर में दुष्परिणाम हमें एनीमिया के देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। एनीमिया मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एक रोग है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ब्लड का मुख्य कार्य पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाना है, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अलग अलग टिश्यू तक पहुंचती है, जो टिश्यू ऑक्सीजनेटेड होते हैं। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जा पाएगा, जिसकी वजह से सारे टिश्यू और सारे सेल्स डीऑक्सीजनेटेड होंगे। इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। एनीमिया होने के मुख्य कारण की अगर मैं बात करूं तो वो कई कारण से हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से अनेक तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एनीमिया में अगर हम देखें तो इसमें चक्कर आने की समस्या देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ थकावट होने की भी समस्या देखने को मिलती है। एनीमिया की वजह से वेट भी काफ़ी कम होता है, जो वीकनेस के रूप में आगे बढ़ता है। इस प्रकार की समस्या में हमें कुछ हेल्थ टिप्स का ध्यान रखना चाहिए, जो हमें एनीमिया की समस्या को बचाने में और एनीमिया को ठीक करने में हमारी मदद कर सकते हैं। एनीमिया के अगर प्रकारों की मैं बात करूं तो एनीमिया अनेक प्रकारों से देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हमारे ब्लड में आयरन की कमी होने की वजह से होती है, जिसकी वजह से ब्लड का लेवल गिरता है। इसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। अब दूसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं, वो पर्सिशियस एनीमिया, जिसकी वजह से अगर हमें एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, यह मुख्य रूप से विटामिन बी 12 की कमी से हमें पर्सिशियस एनीमिया की कमी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अगले एनीमिया के प्रकार के बारे में, वह है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया हमारे शरीर में ब्लड के लॉस होने की वजह से होता है। इसमें मुख्य रूप से प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया की समस्या हमें देखने को मिलती है। एप्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट्स का काउंट तेजी से गिरता है। इस एनीमिया की वजह से कई तरह के दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हमारी शरीर में किसी भी प्रकार की चोट हमें लगती है तो उस स्थिति में यह समस्या इस तरह से बढ़ती है, हमारे शरीर में ब्लड लॉस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और ब्लड का रुकाव नहीं हो पाता, क्योंकि यह मुख्य रूप से ब्लड के रुकाव के लिए हमारा प्लेटलेट्स जिम्मेदार रहता है, जो एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से यह समस्या होती है। अब इसी तरह एक अगला प्रकार है, वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मुख्य रूप से जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। यह एनीमिया हमारे माता पिता से हमारे बच्चों में यह ट्रांसमिट होता है। इस एनीमिया की वजह से इसमें ब्लड लॉस की समस्या काफी तरह से देखने को मिलती है। मुख्य रूप से इसमें अगर ब्लड लॉस होता है तो कई बार मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने के बाद भी यह एनीमिया की समस्या ठीक नहीं होती है। कई बार पेशेंट इस प्रकार की समस्या में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, लेकिन इन केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली ट्रीट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ त्रुटि एवं कमी रह जाती है, उसकी वजह से यह ट्रांसमिट सक्सेसफुली ट्रीट नहीं हो पाता है। अब इसी तरह एनीमिया का एक अगले प्रकार के बारे में बात करेंगे, वो है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया भी एक तरह का ब्लड लॉस है। यह भी जेनेटिकली माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट होता है। इस प्रकार की समस्या होने पर भी कहीं ना कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने के बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है। इस तरह की गंभीर समस्या को ठीक करने के लिए हम इस प्रकार की समस्या के लिए प्रिडिक्टिव होम्योपैथी में वर्क करते हैं। प्रिडिक्टिव होम्योपैथी एनीमिया की संपूर्ण समस्या को ठीक करने के लिए कारगर है। चाहे वो कोई भी एनीमिया क्यों ना हो, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने की जरूरत नहीं रहती है और प्रिडिक्टिव होम्योपैथी इस प्रकार की गंभीर समस्या को पूर्णतः ठीक कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रकार की समस्या में से कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो हमें अपनाना चाहिए, जो एनीमिया की समस्या को ठीक करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो कुछ घरेलू नुस्खे की हम बात करते हैं जो एनीमिया की समस्या को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आपके दैनिक दिनचर्या में अगर गुड़ का सेवन करेंगे तो वह भी आपकी एनीमिया की समस्या को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। खासकर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए गुड़ अच्छा माध्यम है। उसी के साथ अगर आप पालक का सेवन करेंगे तो भी यह आपकी एनीमिया की समस्या को ठीक करने के लिए अच्छा माध्यम है।
साथ ही साथ हमें हमारे खाद्य पदार्थों में फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो अनार को शामिल करिए, यह भी एनीमिया की समस्या को ठीक करने में एक अच्छा स्रोत है। इसी के साथ चुकंदर भी एक अच्छा स्रोत है जो हमारी एनीमिया को समस्या को ठीक कर सकता है। ड्राई फ्रूट की बात करूं तो ड्राई फ्रूट में एक अंजीर, मुनक्का, ये काफी लाभकारी है जो एनीमिया की समस्या को ठीक कर सकता है। दोस्तों, अगर एनीमिया की समस्या ज्यादा बढ़ती है तो इन केसेस में आपको उचित परामर्श की भी जरूरत होती है। अगर आपकी समस्या ज्यादा बढ़ रही है तो कोशिश ये करिए कि आपके निकटतम डॉक्टर को आप परामर्श करिए ताकि आपको उचित से उचित मार्गदर्शन मिल सके। और अगर आपका एनीमिया का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा हुआ है तो घर पे उपचार करने की ना सोचिए, आप उचित डॉक्टर को ही दिखाइए, तो यह समस्या पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। और किन किन केसेस में एनीमिया का प्रॉब्लम अन्य चिकित्सा पद्धति में ठीक नहीं होता है उपचार के बावजूद भी, लेकिन हम प्रिडिक्टिव होम्योपैथी में इस प्रकार की समस्या के लिए एलएम पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं जो एनीमिया की समस्या को पूर्णतः ठीक करने में काफी मदद करता है। दोस्तों, डिफरेंट टाइप एनीमिया के लिए हमारे क्लिनिक पे अलग अलग तरह के केसेस आते हैं जो अलग अलग तरह की एनीमिया की समस्या से मरीज परेशान रहते हैं। कहीं पे भी दिखाने के बाद भी, उपचार लेने के बावजूद भी एनीमिया जैसी गंभीर समस्या ठीक नहीं हो पाती है और अन्य चिकित्सा पद्धति में इस समस्या को ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम प्रिडिक्टिव होम्योपैथी में इस प्रकार की समस्या को ठीक करने में 50 मिलीसीमल स्केल का इस्तेमाल करते हैं जो काफी असरकारक दवाई है और जर्मन बेस्ड दवाई है जो एनीमिया की समस्या को ठीक करने में आपकी काफी मदद कर सकती है। काफी असरकारक दवाइयां होती है ये। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू यूबीई मीडिया से आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।